सब्सक्राइब करें आर के ड्राइंग क्लासेस को और ये बेल आइकन भी दबा दें। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर 1 जो है रेशनल नंबर्स उसके एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक करेंगे। इसका जो पार्ट 1 है उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कर लिए हैं। तो चलिए देखते हैं 5th क्वेश्चन। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें प्रॉपर्टी बतानी है जिनके अंदर ये हमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, इनके अंदर जो यूज़ हुई हैं प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन की, उन प्रॉपर्टीज़ का हमें यहाँ पर नेम लिखना है। तो फर्स्ट देख सकते हैं हम, -4/5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल्स टू -4/5। ये हमें दी हुई है फर्स्ट की। तो अब हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, यहाँ पर 1 एंड 1 दोनों जगह है। ये 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 इज शोन, मतलब कि दिखाई गई है, हेयर। तो हमें ये एक लाइन लिखनी है बस कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो दिखाई गई है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/17। इसमें हमें बताना है। तो अगर आपको याद हो तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसके अंदर क्या था, 2 टर्म थी, उनकी हमने क्या की थी, प्लेस चेंज की थी। तो सेम थिंग यहाँ पर है, क्या है, यहाँ पर हम, अगर मैं आपको रिवाइज करवाऊँ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो चलिए देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। हाँ, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a इंटू बी, कोई भी 2 नंबर है a एंड b, a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू a। तो ये मल्टीप्लिकेशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन में ये होता है, हम अंडर भी बोल सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी सेम यहाँ पर यूज़ की गई है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटिविटी यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, प्रॉपर्टी इज शोन हेयर। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी दिखाई है, कम्यूटेटिविटी। नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो क्या है, -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जो है डिजिट है। तो चलिए अब देखते हैं इसको, इसमें कौन सी जो हमारी प्रॉपर्टी है वो लगी हुई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, जो ये नंबर है, इसी नंबर का क्या है, अपोजिट है ये नंबर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। हमने क्या देखा था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में, कोई भी 2 नंबर होने चाहिए जिनको हम, कोई ऐसा नंबर जिसके साथ हम क्या नंबर मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए। तो वही यहाँ पर है, ये नंबर है और इसके साथ अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, 1। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं, इज शोन हेयर।
तो ऐसे हमारे ये तीनों पार्ट हो जाएंगे और ये आपको समझ आ गए होंगे। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -17/16। मतलब जो इसका अपोजिट होगा, मतलब डिनोमिनेटर को हम कहाँ लिख देंगे, न्यूमिनेटर में, एंड न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में, तो उससे इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, इसका रेसिप्रोकल, मतलब कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज, ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमिनेटर है। यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लिख देते हैं 16 ये न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिख देते हैं 7, और माइनस का साइन ऊपर ही रहने देंगे, ये ऐसे हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 6/13 इंटू -16/17। ऐसे कभी भी हम दो साइंस को एक साथ नहीं लिखते, तो यहाँ पर हम ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं। अब हम 16 6 जा कितना होता है, 16 6 जा 96। यहाँ पर पॉजिटिव का साइन है और यहाँ पर नेगेटिव का, तो क्या आएगा, यहाँ पर ओड नंबर में नेगेटिव का साइन है, तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन आ गया। 96/13 यहाँ पर हमने लिखना है 7, ओनली 7, जो हमने यहाँ पर लिखा था 16/7 -16/7। तो 13 7 जा कितना होता है, 91। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस 6th क्वेश्चन का आंसर आ गया -96/91। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 7th। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलोज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। यहाँ पर ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और अब हमें क्या बताना है, कौन सी प्रॉपर्टी के अंडर हम ऐसे लिख सकते हैं इन मल्टीप्लिकेशन। तो अब चलिए मैं आपको बताती हूँ इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी। इसमें एसोशिएटिव, जो हमने हमारी बुक में पढ़ी है, एसोशिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या होगी, यूज़ होगी। यहाँ पर एसोशिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, जिसके अंडर हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि एसोशिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो देखिए एसोशिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए कोई भी एक नंबर है इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी। मतलब क्या है इसका, कोई भी 3 नंबर्स हैं उनको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कोई भी 2 नंबर्स को हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो भी सेम आंसर आएगा अगर हम बाद में किन्हीं 2 नंबर को एक साथ करते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर हम ए को 2 ले लेते हैं, बी को 3 ले लेते हैं, सी को 4 ले लेते हैं। सेम यहाँ पर पुट कर देते हैं इंटू 4। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 4 जा 12, 2 3 जा 6 इंटू 4, 12 2 जा 24, 6 4 जा 24। तो ये दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, तो यही एसोशिएटिव प्रॉपर्टी में होता है, किन्हीं भी 2 नंबर्स को हम पहले ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 होल 1/8, वाई और वाई नॉट। हमें बताना है कि ये जो नंबर है ये इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब कि
उल्टा है क्या, या फिर हम कह सकते हैं रेसिप्रोकल है क्या। अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, हमें ये भी बताना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं। 8 9 जा 8 1 जा 8 एंड 9 माइनस 9/8। यहाँ पर हम लिख लेते हैं LHS एंड इधर लिख लेते हैं RHS। यहाँ पर RHS में 8/9 लिख देते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो इसको हम देखते हैं। अगर हम 8/9 को इंटू करते हैं -9/8 से, तो 8 से 8 कट जाएगा, सिंपल है। और 9 से 9 भी कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर -1 रह जाएगा। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में कोई भी दो नंबर ऐसे होने चाहिए जिनका जो आंसर आए वो क्या आए, 1। तो यहाँ पर आंसर तो 1 नहीं आया, तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। ठीक है, तो हमें यही यहाँ पर करना है। इसको हम ऐसे काट देते हैं। यहाँ पर -1 बच गया, यहाँ पर 8 से कैंसिल आउट 1, तो यहाँ पर क्या बचा, -1। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। देयर द आंसर इज -1, सो 8/9 is not a multiplicative inverse of, ये नंबर लिख देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/3 होल नंबर 1/3, वाई और वाई नॉट, क्यों है और क्यों नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको भी सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं और इसको भी। तो इसको हम लिखेंगे 0.3 है, पॉइंट को तब हम हटाएंगे तो क्या बच जाएगा, नीचे 10 लिख देंगे। ठीक है, इनटू में क्या कर देते हैं, 3 3 जा 9 और 10, 1 प्लस करेंगे तो 10 अपॉन ये 3, यहाँ पर डिनोमिनेटर है। अब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, अगर 1 आ गया तो है, वरना नहीं है। 3 से 3 हो गया, 10 से 10 हो गया, इज इक्वल्स टू 1 बच गया। सो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, इसी और आंसर क्या आ गया, 1। सो 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में हमें इनका 1 वर्ड में आंसर देना है। द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, तो एक हमें ऐसा रेशनल नंबर बताना है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो वो क्या हो जाएगा, 0। तो देखते हैं 0 कैसे होगा। 0 के नीचे क्या होता है, 0 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1। सो अगर हम इसको 1 को ऊपर लिख दें और 0 को नीचे लिखें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 ही। तो इसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, तो यहाँ पर नंबर आ गया 0। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0। और रेसिप्रोकल के लिए क्या होना चाहिए, अगर हम किसी नंबर को जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था,
कोई नंबर है उसके लिए हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जिससे हम उसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए 1। तो अगर हम ज़ीरो को उसके रेसिप्रोकल यानी कि ज़ीरो से इंटू करते मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 बचेगा नहीं, 1 नहीं बचेगा, इसीलिए इसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। अब आगे देखते हैं द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। जो रेशनल नंबर हैं जो जिनका जो रेसिप्रोकल है उसी के इक्वल होता है तो वो कौन कौन से हैं? -1 एंड 1। ठीक है, ये कैसे? जैसा कि हमने क्वेश्चंस में भी एक बार आया है, -1 है, इसके नीचे क्या है? 1। अगर इसका हम रेसिप्रोकल देखें तो क्या होगा? 1 को अगर हम ऊपर ले जाएंगे और नीचे 1 बच जाएगा, माइनस का साइन ऊपर रख लेंगे तो क्या बच गया? सेम है। ठीक है, ये क्या रह गया? सेम। तो हमसे यही पूछा था, इक्वल। वैसे ही अगर हम 1 में देखते हैं तो 1 के नीचे क्या लिख सकते हैं हम? 1। और अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, इसको हम नीचे लिख लेते हैं, तो ये भी क्या हो गया? ये दोनों भी सेम आ गए। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों नंबर्स का जो रेसिप्रोकल होता है वो एक दूसरे से इक्वल होता है। नेक्स्ट देखते हैं द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। जो कोई ऐसा रेशनल नंबर जो अपने नेगेटिव से इक्वल हो। सो इसका भी आंसर 0 आ जाएगा। जैसे कि हम लिख सकते हैं 0 इक्वल टू -0। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल, क्योंकि क्या है, ये जो 0 है वो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ये दोनों में हम ले सकते हैं, और ये इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, लास्ट एंड अगला क्वेश्चन, वो है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक्स। 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल। 0 के पास रेसिप्रोकल है? तो नो, 0 के पास कोई भी रेसिप्रोकल नहीं है, जैसा कि हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट में भी देखा था। उसके बाद सेकंड है द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। तो हमने 10th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में देखा था -1 एंड 1 ये दो नंबर है जिनका जो रेसिप्रोकल होता है वो उनके इक्वल ही होता है। नेक्स्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज। तो इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं? इसके नीचे इस जो -5 है इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो अब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो जो ये डिनोमिनेटर है ये न्यूमिनेटर बन जाएगा 1, और ये न्यूमिनेटर है डिनोमिनेटर बन जाएगा -5। माइनस को हम ऊपर रख लेंगे और नीचे 5 आ जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x नॉट इक्वल टू 0 इज। तो ये क्या होगा, हमें अब ये बताना है। अब ये हो जाएगा ये हो जाएगा x। रेसिप्रोकल जैसे 1/x है, इसका जो डिनोमिनेटर है ये x है, ये न्यूमिनेटर है, तो अब हम डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देंगे, x 1 को नीचे लिख देंगे तो क्या बच जाएगा? 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x ओनली, हम x को अकेला भी लिख सकते हैं और x/1 भी लिख सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर आ गया x। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज। कोई भी दो रेशनल नंबर हैं उनका हमेशा प्रोडक्ट क्या होगा? रेशनल नंबर ही होगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सी जनरल बात है, रेशनल नंबर ही होगा। नेक्स्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। कोई भी दो पॉजिटिव रेशनल नंबर है उनका जो रेसिप्रोकल, कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 5 है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा? 1/5। ये भी पॉजिटिव ही है,
तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पर हम लिख देंगे ऑलवेज पॉजिटिव। तो आज हमने क्लास 8th के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है। और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।